क्या आपने कभी नोटिस किया है रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम के आगे फेडरल यूनिवर्सिटीज लिखा होता है, जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम के आगे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा होता है, जैसे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये उठता है कि ये फेडरल यूनिवर्सिटी होता क्या है? क्या सिर्फ नाम अलग है या फिर एजुकेशन क्वालिटी भी बेटर होती है? क्या यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, सिमुलेशन सेंटर्स, हॉस्टल फैसिलिटीज फेडरल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा अच्छी मिलती हैं? क्या फेडरल यूनिवर्सिटीज की डिग्री की भी ज्यादा वैल्यू होती है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 2026 सेशन में अब्रॉड से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने का सोच रहे हो तो आपको रशिया में एक फेडरल यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए या फिर एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। इंटरनेट पर इस टॉपिक पर बहुत कंफ्यूजन है। कुछ यूट्यूबर्स, इवन काउंसलर्स भी फेडरल यूनिवर्सिटीज को बुरा भला बोलते हैं। कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि फेडरल यूनिवर्सिटीज का एमबीबीएस करिकुलम थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो इसीलिए सेफ ऑप्शन के लिए स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही चूज करना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फेडरल यूनिवर्सिटी क्या होता है, एक फेडरल यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से किस एस्पेक्ट में डिफरेंट है, एंड देन उसके बाद हम रशिया के टॉप फेडरल यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि जेन्युइनली एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर ऑप्शन है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, सो दैट आपके मन में जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग फेडरल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज वो सब के सब इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शमीम, आई एम एन एफएमजी फ्रॉम रशिया एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी। इफ you are planning for abroad MBBS journey and you are looking for a transparent and genuine guidance, then you can connect with my team. हम end-to-end support provide करते हैं from India till you reach your hostel. We help in your university selection, seat booking, 100% exam clearance assurance guarantee, visa processing, airport departure और रशिया पहुंचने के बाद पूरे 6 years तक on campus support. You can contact on the given numbers to get a free counseling session from Docs Abroad team. And now let's start the video. रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है और हर रीजन को इक्वली डेवलप करना उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए रशियन गवर्नमेंट ने लगभग 15 से 20 साल पहले एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने डिफरेंट इंपॉर्टेंट रीजन्स में कुछ यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया और उन्हें बनाया वर्ल्ड क्लास एंड A+ कैटेगरी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटिन्यूअस सपोर्ट से डेवलप की गई और इसका पूरा गवर्नेंस एंड जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसी वजह से इन सारी यूनिवर्सिटीज के नाम में फेडरल यूनिवर्सिटी लिखा होता है। जैसे कि इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं एंड उनका रेपुटेशन एंड पढ़ाई भी नेशनल लेवल पर अच्छी होती है, लाइक DU, BHU, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से रशिया की जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होते हैं वो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने की वजह से इन यूनिवर्सिटीज का रेपुटेशन ऑल ओवर रशिया सबसे हाई होता है एंड ग्लोबल लेवल पर भी इन यूनिवर्सिटीज की काफी पहचान होती है। फेडरल यूनिवर्सिटीज में सिर्फ MBBS की ही पढ़ाई नहीं होती, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, लॉ, लाइफ साइंसेज जैसे अदर डिसिप्लिन्स की भी पढ़ाई होती है, जिसकी वजह से फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी का माहौल रहता है इन फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में। अगर दोनों टाइप के मेडिकल यूनिवर्सिटीज को कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली फेडरल यूनिवर्सिटी ही बेस्ट है और सारे के सारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी खराब हैं। रशिया के कुछ बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। जैसे कि आपने कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, PRMU प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आते हैं। इन कॉलेजेस से पढ़कर ऑलरेडी हजारों इंडियन डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो चुके हैं जो कि सक्सेसफुली इंडिया में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बस नाम देख करके ये बोल देना कि फेडरल यूनिवर्सिटी है तो ऑटोमेटिकली बेटर होगा और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो ऑटोमेटिकली बेकार होगा, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लाइन है। दोनों टाइप के यूनिवर्सिटीज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सिंस फेडरल यूनिवर्सिटी का गवर्निंग पावर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है तो उसी रीजन से फेडरल यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा फंड्स अलॉट किए जाते हैं फॉर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट पर्पजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, अच्छे लैब्स प्रोवाइड करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिमुलेशन सेंटर्स प्रोवाइड करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो गवर्निंग पावर होता है वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। जो फंड्स वगैरह भी अलॉट होते हैं वहां के स्टेट गवर्नमेंट ही यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फेडरल यूनिवर्सिटीज को रशिया के डिफरेंट इंपॉर्टेंट रीजन्स में डेवलप किया गया था, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वो रशिया के मेजर सिटीज में ही काउंट होते हैं और मेजर सिटी में जा करके पढ़ाई करने का बेनिफिट ये मिलता है कि वहां पे पॉपुलेशन पूल रशिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर किसी भी शहर का पॉपुलेशन अच्छा होगा
होगा, तो इवेंचुअली हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भी ज़्यादा मिलेगा, और पेशेंट फ्लो ज़्यादा मिलेगा तो उससे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी बेटर देखने मिलता है, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का बात किया है तो रशिया के बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत छोटे छोटे शहरों में लोकेटेड हैं, एंड उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि छोटा शहर होने की वजह से पॉपुलेशन साइज भी छोटा रहता है, जिससे कि पेशेंट एक्सपोजर और क्लिनिकल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जिस तरीके से इंडिया के पास खुद के अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IITs, एम्स, PGIs, सेम उसी तरीके से रशिया में फेडरल यूनिवर्सिटीज़ उनके टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में काउंट होते हैं, एंड उसी वजह से यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वो हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड होते हैं ओवर एक नॉर्मल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी रशिया के फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की पहचान होती है बिकॉज यहाँ पर ओवर एडमिशन का प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलता है, अनलाइक अदर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया लाइक तवेर एंड बशकिर, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में 1000-1200 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने की वजह से MBBS की सीट्स फिक्स होती है। इसका मतलब कि अगर 200 MBBS की सीट्स हैं तो ओनली 200 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। कैंपस फैसिलिटीज की अगर बात करें तो फेडरल यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है बिकॉज रशिया में जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं वो एक कैंपस सिस्टम फॉलो करते हैं। इसका मतलब कि आपके सारी एकेडमिक बिल्डिंग्स विद इन ए कैंपस लोकेटेड हैं, अनलाइक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको एक क्लास से दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है बिकॉज जो कैंपस है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो एकेडमिक बिल्डिंग्स होते हैं वो सिटी में स्कैटर्ड होते हैं। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज में कैंपस सिस्टम फॉलो होने की वजह से आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बचता है, उसके साथ साथ आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचता है। हॉस्टल कंडीशन इन फेडरल यूनिवर्सिटीज इज अ बिग एडवांटेज ओवर नॉर्मल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। रशिया के सारे फेडरल यूनिवर्सिटीज की ये खासियत होती है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को वेल मेंटेन्ड 2 और 3 शेयरिंग वाला गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है। किसी भी स्टूडेंट को आउट कैंपस वाला और एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है। फेडरल यूनिवर्सिटी का मेडिकल करिकुलम भी एक नॉर्मल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में ऑल थ्रू आउट 6 इयर्स स्टडी का भी माहौल रहता है। तो मैं आपको डायरेक्टली यही बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज फेडरल यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी मत चूज करना। ये सारे कॉलेजेस आपके लिए नहीं है। यू कैन चूज अ नॉर्मल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट अगर आप डॉक्टर बनने के लिए सीरियस हो, आपको रियल क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए, रियल पेशेंट एक्सपोजर चाहिए, आप सच में कुछ सीखना चाहते हो, तो फेडरल यूनिवर्सिटी एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप रशिया के यूनिवर्सिटीज का प्रीवियस ईयर्स का FMG परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर एनालाइज करो तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट FMG पासिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ ओनली फेडरल यूनिवर्सिटीज ही हैं। तो पूरे 6 इयर्स बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी मिलने का सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। पहले मैं बात करना चाहूंगा नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको रशिया की टिपिकल ठंड से दूर रहना है तो दिस यूनिवर्सिटी कैन बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू बिकॉज NCFU इज लोकेटेड इन द सदर्न रीजन ऑफ रशिया इन सेवेस्तोपोल सिटी, जहां पर ठंड उतनी ज्यादा नहीं होती है। विंटर्स में मिनिमम टेम्परेचर आपका -5 -10 तक ही जाता है। NCFU में फुल 6 इयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अवेलेबल है और ये यूनिवर्सिटी NMC के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है। पहले वीडियो में मैंने फेडरल यूनिवर्सिटीज के जो एडवांटेजेस बताए वो सब कुछ आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलेगा एट जस्ट 3.2 लाख रूबल्स पर ईयर फीस। इस साल NCFU में फर्स्ट इंडियन बैच का एडमिशन होगा, तो इसको लेकर के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, गार्जियंस बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं कि फर्स्ट बैच है तो उनको एडमिशन लेना चाहिए NCFU में या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि रशिया के जितने भी अदर फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं उनका एजुकेशन क्वालिटी में बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, उनका FMG में परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए NCFU एक सेफ ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। NCFU में हर स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है, 2 शेयरिंग और 3 शेयरिंग वाला। पूरे 6 साल का NCFU का बजट 22 लाख रूबल जाएगा, विच इज वेरी मच अफोर्डेबल कंसिडरिंग अदर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज जिनका बजट 30-35 लाख भी रहता है। देन नेक्स्ट वी हैव इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। आई लाइक टू कॉल दिस यूनिवर्सिटी द परफेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया अंडर 30 लाख बजट। IKBFU के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं IKBFU के बारे में 20 मिनट की भी वीडियो बना सकता हूँ, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हाईलाइटिंग चीजें हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। फुल 6 इयर्स आपको इंग्लिश मीडियम में MBBS कराया जाएगा। लास्ट 15 ईयर्स से IKBFU में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर
कर रहे हैं। रशिया में IKBFU का जो FMG में परफॉर्मेंस है वो वन ऑफ द हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। 2025 में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NMC डेटा 55% पासिंग रिजल्ट था IKBFU का। इस यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। इस टाइप का सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल रशिया के किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है। IKBFU एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो MBBS सीट्स है वो लिमिटेड है। 220 टोटल MBBS की सीट्स हैं, उससे ज्यादा बच्चों का एडमिशन यहाँ पर नहीं होता। सो ओवर एडमिशन का इशू यहाँ आपको देखने नहीं मिलेगा, और अगर ओवर एडमिशन नहीं होता है तो एक्सपेल्जन भी विदाउट एनी रीजन किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं किया जाएगा। IKBFU से मिली हुई डिग्री आपकी NMC रिकॉग्नाइज्ड होगी, उसके साथ साथ USMLE, प्लैब, AMC से भी रिकॉग्नाइज्ड रहेगी। तो अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड में जाकर के PG वगैरह करके सेटल होना चाहते हो तो IKBFU आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर आपको IKBFU का डिटेल वीडियो चाहिए तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको IKBFU के बारे में सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे। बस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आप 12 अगस्त के पहले देख रहे हो तो आपके पास टाइम है सीट रजिस्ट्रेशन कराने का और एडमिशन लेने का IKBFU में, बिकॉज एडमिशन का जो डेडलाइन है वो 12 अगस्त है फॉर IKBFU। नेक्स्ट अप वी हैव फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसको कि शॉर्ट में FIFU भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर फेडरल यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया, और दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द फार ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया नियर जापान बॉर्डर, एंड तभी इसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। एजुकेशन क्वालिटी, FMG रिजल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल कंडीशंस, क्लिनिकल एक्सपोजर, सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस बजट थोड़ा प्रीमियम साइड जाता है इस यूनिवर्सिटी का, बिकॉज ट्यूशन फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज 5 लाख रूबल्स पर ईयर, और गवर्नमेंट हॉस्टल हर स्टूडेंट को तो मिलता है और उसका फीस रहेगा 55,000 रूबल्स पर ईयर। FIFU का बस एक ही ड्रॉप है, एंड दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम मॉस्को। This university FIFU is located in Vladivostok city in far eastern side of Russia, and Moscow to Vladivostok जो डिस्टेंस है वो 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, जिससे कि ट्रैवल टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ जो फ्लाइट टिकट का कॉस्ट भी है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है स्टूडेंट्स को। सो इफ यू आर ओके विद फ्लाइट टिकट एंड फ्लाइट ड्यूरेशन, और आपको एक अच्छी प्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी शुड बी योर चॉइस। देन एट नंबर 1 वी हैव ऑब्वियसली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसको कि शॉर्ट में KFU भी बोलते हैं। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को सिर्फ वही बच्चा नहीं जानता होगा जिसको कि रशिया के बारे में जीरो नॉलेज है। अगर आपने रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में जरा सा भी रिसर्च किया हो तो आपको मालूम होगा कि KFU रशिया के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है। KFU रशिया का 3rd ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, विच इज नोन फॉर इट्स हाई पेशेंट एक्सपोजर, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट FMG परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। और अगर 3rd ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो बजट ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम साइड पर रहेगा। सो ट्यूशन फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी is 6,54,000 रूबल्स पर ईयर। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर 2026 एडमिशन सेशन, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है। KFU में ऑलरेडी एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं इस सेशन के लिए, बिकॉज KFU में सिर्फ 70 to 80 MBBS की सीट्स हैं जो कि सारी फिल हो चुकी हैं, और एडमिशन सीजन इस सेशन के लिए बिल्कुल भी क्लोज हो चुका है। बट इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर 2027 एडमिशन सेशन और आपका बजट प्रीमियम साइड पर है और आप एक बेस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हो, देन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। तो अभी तक हमने इस बड़े से वीडियो में ये डिस्कस किया कि एक फेडरल यूनिवर्सिटी एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से किस तरीके से डिफरेंट होता है, किस एरियाज में डिफरेंसेस हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर यही है कि पहले आप अपना बजट रेंज डिसाइड करो कि आपका बजट क्या रहने वाला है, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख या इवन 50 लाख। एक बार आपका बजट डिसाइड हो जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट अफोर्डेबल है तो अफोर्डेबल रेंज में भी फेडरल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपको फेडरल यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स। और अगर आप लेट हो चुके हो और आपके पास फेडरल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का टाइम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, डेडलाइन ऑलरेडी रीच हो चुका है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ाई वगैरह सिर्फ MBBS हम फेडरल कॉलेज से करेंगे तभी अच्छी पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं है। रशिया में बहुत सारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी रेप्यूटेड हैं, जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया। IKBFU के बाद मैं बच्चों को NSMU ही सजेस्ट करता हूँ। उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो गया। बहुत सारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अच्छा रेप्यूटेशन रखते हैं रशिया में। तो अगर आपका ओवरऑल बजट इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंस मिला करके सब कुछ 25 से 30 लाख के बीच में है तो IKBFU का डेट 12 अगस्त तक
ओपन है, NCFU का भी डेट अभी आगे ओपन रहेगा, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजों के बारे में जानने का मौका मिला होगा, बहुत सारी न्यू चीजें आपने सीखी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दो। आपके जो भी क्वेरीज हैं कमेंट डाउन, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर्स। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।